क्लास 9th एसएसटी के ज्योग्राफी पार्ट में चैप्टर 3 ड्रेनेज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ड्रेनेज में हम लोग द इंडस रिवर सिस्टम एंड सेकंड पॉइंट था द गंगा रिवर सिस्टम, इसकी स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ये तीनों रिवर सिस्टम हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में है। जो हिमालयन माउंटेन से ऑरिजिनेट जो रिवर्स होती हैं उनके बारे में। तो हम द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। द ब्रह्मपुत्रा राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्सेस ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वह कहाँ पे, तिब्बत राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर। यह ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा लेक वेरी क्लोज टू द सोर्सेस ऑफ द इंडस एंड सतलुज। तो ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज, इंडस और सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। मतलब जहां से इंडस और सतलज रिवर निकलती हैं उसी के पास से ब्रह्मपुत्रा रिवर भी निकलती है, जो मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित है। इट इज slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India। ब्रह्मपुत्रा रिवर की लंबाई सिंधु से क्या है? It is shortly longer than the Indus, slightly longer than the। ये ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई क्या है? इंडस से अधिक है। And most of its courses lies outside India। किंतु इसका अधिकतर भाग क्या है? भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्रा रिवर आप देखेंगे वह इंडस की अपेक्षा लंबी है, और किंतु इसका अधिकतर ब्रह्मपुत्र रिवर का अधिकतर भाग, ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतर भाग भारत से बाहर स्थित है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयाज। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर, ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बाती है। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा, और नामचा बरवा एक माउंट पीक है ये हिमालय का, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखेंगे ऑन रीचिंग द नामचा बरवा की हाइट दी गई है 7757 मीटर्स। इट टेक्स ए यू टर्न, यह वहां पे यू टर्न लेती है नामचा बरवा के पास, एंड इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। और कहाँ इंटर प्रवेश करती हैं? इंडिया के अरुणाचल प्रदेश स्टेट में थ्रो ये गार्ज, और वहां पर क्या बनाती है? एक गार्ज बनाती है। ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर हिमालय के समानांतर ईस्ट की ओर बढ़ती, ईस्टवार्ड की ओर बहती है। और नामचा बरवा जो माउंटेन पीक है, जो 7757 मीटर जिसकी हाइट है, यह नामचा बरवा के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एंट्री करती है, प्रवेश करती है। और वहां पे क्या बनाती है? थ्रो ये गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है और गार्ज का निर्माण करती है। हियर इट इज कॉल्ड द दिहांग। यहाँ यह किस नाम से जानी जाती है? ध्यान रखिएगा, दिहांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास जहाँ यू टर्न ब्रह्मपुत्रा रिवर करती है और गार्ज के रूप में इंडिया में प्रवेश करती है, वहां उसको हम किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, और यहाँ पे यह दिबांग, एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, द लोहित, द मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्रा इन असम। और आप देखें दिहांग के नाम से तो जानी जाती है, लेकिन इसमें यहाँ पर दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी अदर ट्रिब्यूटरीज या अदर नदियाँ, दूसरी अन्य नदियाँ, सहायक नदियाँ इसमें आकर के मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं। तो असम में इसको क्या कहते हैं? असम में हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। ठीक है ना? और इसी को आपको बता दें, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को हम सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में सांगपो कहते हैं
ये तिब्बती भाषा का शब्द है। एंड जमुना इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे JAMUNA है, और गंगा की ट्रिब्यूटरी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है मुख्य सहायक नदी वह है यमुना, YAMUNA, यमुना। इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर के कई नाम हो गए, जैसे सांगपो हो गया तिब्बत में, दिहांग हो गया अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र हो गया आसाम में, और बांग्लादेश में क्या हो गया? जमुना हो गया। 4 नाम हो गए इसके, 4 नेम हो गए। देखें, इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज ए कोल्ड एंड ए ड्राई एरिया। तिब्बत क्या है? तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। एज इट इज ए कोल्ड एंड ड्राई एरिया, तिब्बत एक शीत मतलब ठंडा और शुष्क क्षेत्र है, वर्षा कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर के जल में आप देखेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर में जल और सिल्ट की मात्रा, वाटर और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि यह ठंडा कोल्ड एंड ड्राई एरिया है तिब्बत वाला पार्ट, जिसके कारण यहाँ पर ड्राई एरिया होने के कारण, वर्षा कम होने के कारण इस ब्रह्मपुत्र में जो है वाटर ऑफ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कम होता है, और सिल्ट की मात्रा भी कम होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र रिवर में सिल्ट और वाटर की मात्रा कम क्यों होती है, तो आप बताएंगे क्योंकि तिब्बत एक कोल्ड एंड ड्राई एरिया है। ठीक है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। भारत में यह रिवर उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है, हाई रेनफॉल वाले एरिया से होकर के गुजरती है। हियर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यहाँ पर आप देखेंगे यह विशाल जलधारा के रूप में बहती है। यहाँ पे हाई रेनफॉल वाले एरिया से बहती है। हाउ हियर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और इस क्षेत्र में इंडिया में आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर में जल की बहुत अत्यधिक मात्रा हो जाती है, इसके साथ साथ सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है। तिब्बत में वाटर और सिल्ट की मात्रा कम थी, लेकिन इंडिया में हाई रेनफॉल एरिया से गुजरने के कारण यहाँ पर सिल्ट और वाटर की मात्रा बढ़ जाती है। द ब्रह्मपुत्र हैज ए braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. असम में आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर अनेक धाराओं में, अनेक ब्रेडेड चैनल, अनेक वितरिकाओं में या अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित इंटायर लेंथ ऑफ असम एंड फ्रांस मेनी रिवराइन चैनल, एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से रेवराइन आइसलैंड का निर्माण करती है, नदी द्वीपों का निर्माण करती है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेवराइन आइसलैंड्स फाउंड बाय द ब्रह्मपुत्र? क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े रेवराइन आइसलैंड का नाम याद है? तो विश्व के सबसे बड़े रेवराइन का नाम है माजुली। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेवराइन आइसलैंड है। हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से, देखेंगे माजुली। हिंदी में अगर लिखना हो तो लिखेंगे माजुली। तो माजुली रेवराइन आइसलैंड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा असम में बनाया गया है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेवराइन आइसलैंड है। फिर देखें, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, every year during the rainy season the river overflow its banks causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh। फिर बताया जाए, प्रत्येक वर्ष जो है वर्षा ऋतु में रेनी सीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर अपने जो है बैंक्स से ऊपर बहने लगती है, अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज।
उत्तर भारत की नॉर्दर्न इंडिया की अदर जो रिवर्स हैं उनके अपोजिट में ब्रह्मपुत्रा रिवर में आप देखेंगे सिल्ट डिपॉजिट की मात्रा बहुत अधिक होती है, मतलब सिल्ट का डिपोजिशन, ठीक है, नदी के बेस में बहुत अधिक होता है। सिल्ट इन इट्स बेड काजिंग द रिवर बेड टू राइज, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण नदी की सतह क्या होती है, बढ़ जाती है। द रिवर आल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, और यह बार बार रिवर क्या करती है, जिसके कारण बार बार अपनी धाराओं के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो ये हमारा हो गया आज द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। तो इसमें 3-4 जो है जो पॉइंट्स निकल करके आए हैं, ये पॉइंट्स हो गया। ऑरिजिनेट कहाँ होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो आपको पता है मानसरोवर लेक के पूर्व में, जहाँ से इंडस और सतलुज रिवर निकलती हैं उसी के समीप में। फिर आप बताएंगे यह रिवर जो है हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, और आप देखेंगे इन अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा बरवा जो माउंटेन पीक है उसके नज़दीक ये यू टर्न बनाती है और गार्ज बनाते हुए इंडिया में प्रवेश करती है, जहाँ इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर आगे चल करके इस दिहांग में यानी कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में दिबांग, लोहित और अन्य जो दिबांग है, लोहित है, इसके अलावा अन्य जो नदियां हैं वो आकर के ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, और असम में यह नदी ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। और इस रिवर में तिब्बत एरिया में सिल्ट और वाटर की मात्रा कम है, जबकि इंडिया में जब यह एंट्री करती है तो रेनी एरियाज से या वर्षा वाले क्षेत्रों से गुजरने के कारण इसमें जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण निचले क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्रा रिवर क्या करती है, फ्लड्स लाती है, बाढ़ें लाती है, जिससे अधिक क्षति होती है। और इस नदी के द्वारा ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा जो है आप देखेंगे असम में कई जल वितरिकाओं का निर्माण किया जाता है, जिससे रिवराइन आइलैंड्स का निर्माण होता है। और असम में जो माजुली है यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड माजुली वर्ल्ड का है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा असम में बनाया जाता है। ठीक है, यही इसमें पॉइंट्स निकल करके आए जिनको हमको ध्यान देना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा द पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमने पढ़ेंगे। तो अभी तक हम जो है द हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़े, अब हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।